दोस्तों नमस्कार। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मरना समय की बात है और मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना कर्मों की बात है। चलिए एक बहुत मोटिवेशनल कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर साहब को फ़ोन आया तो वो अपनी क्लिनिक में भागे भागे जा रहे थे। अचानक जैसे ही ऑपरेशन थिएटर के अंदर घुस रहे थे तो लोगों ने रोक लिया। जो ऑपरेशन थिएटर में भर्ती था उसके रिश्तेदार थे बाहर, और आप इतनी लेट आए हैं, यदि आपका लड़का होता, और ये वो 50 उन्होंने डॉक्टर साहब को सुना डाली। डॉक्टर साहब अंदर जाना चाहते थे, जल्दी काम करना चाहते थे, लेकिन वो जाने ही नहीं दे रहे थे। क्या आप इतना लेट हो गए, इतने विलम्ब से आए हैं, मेरे लड़के को कुछ हो गया तो क्या होगा। डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि मुझे जाने दो, मुझे काम करने दो। कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा ठीक है, अब यार ये लेट हो गए, अब इन्हें जाने दो। डॉक्टर साहब अंदर गए, 1-1.5 घंटे ऑपरेशन किया। उसके बाद बाहर निकले, लोगों ने फिर घेर लिया उनको। डॉक्टर साहब बोले आपका लड़का ठीक है, और कह के तुरंत चल दिए। लोगों ने बाद में कहा बड़ा घमंडी डॉक्टर है। बताओ, इसने 2 मिनट हमसे तसल्ली के साथ बात नहीं की, हमें कुछ सांत्वना दे जाता, धैर्य दे जाता। मतलब कितना घमंडी डॉक्टर है। अब काम समाप्त हुआ, अंदर जो भी सफाई वगैरह करनी थी, उसके बाद 2 नर्सें बाहर निकली। तो वो जो लोग बाहर बेचैन थे, उस पेशेंट के साथ थे, उन्होंने उन नर्सों को घेर लिया। अब नर्स बताने लगी, क्योंकि नर्स को लगा ये यही पूछेंगे कि मेरा बेटा कैसा है। तो नर्स बताने लगी कि आपके बेटे अब स्वस्थ हैं और उनका ऑपरेशन हो गया है, बहुत जल्दी वो होश में भी आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ डॉक्टर कितना घमंडी है। वो तुम्हारी मजबूरी थी कि हम किसी और हॉस्पिटल में नहीं ले जा पाए, इससे तो हम कभी इलाज ना कराएं। इससे तो बात करने की तमीज नहीं है, इसने 2 मिनट हमसे ढंग से बात नहीं की। नर्स रुआंसू सी हो गई। नर्स बोली, बहुत धैर्य के साथ सुनिए, क्योंकि ये गलती जीवन में हम लोग भी करते हैं। नर्स बोली, शायद आपको पता नहीं है, इन डॉक्टर साहब के बेटे का आज इंतकाल हो गया है, लेकिन आपकी जो कंडीशन थी वो सीरियस थी। यही डॉक्टर साहब थे जो उनका ऑपरेशन कर सकते थे। हमने उन्हें फ़ोन किया, हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो आए। अब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था, उन्हें देर हो रही थी, तो वो जल्दी से चले गए। जितने भी लोग थे सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्हें लगा कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मगर अब पछताए होत क्या। दोस्तों, हम भी जीवन में कई बार ऐसे ही बिना किसी की सिचुएशन जाने हुए रिएक्शन दे देते हैं। बाद में हमें पछतावा होता है, लेकिन सोचिए उस व्यक्ति के दिल पर क्या गुजरती होगी जिसका अपना बेटा इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन फिर भी वह आपके बेटे को बचाने के लिए ऑपरेशन करने आया है। तो दोस्तों, एक बार पुनः इसी निवेदन के साथ आज की मार्मिक कहानी प्रस्तुत है कि हम अपने रिएक्शन पर नियंत्रण करेंगे और सही स्थान पर ही अपना रिएक्शन प्रस्तुत करेंगे या उसे कंट्रोल करेंगे। नमस्कार।